सब रिकॉर्डिंग चालू है। चलिए, आपके पास पुस्तक है, इसमें मंगलाचरण दिया है। नमो अरहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सर्वसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानानन्यकरोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, यह आपके पाठ्यक्रम में है। आपको शायद ख्याल न हो, पंडित गोपाल दास जी बरेलिया के गुरुओं के गुरु माने जाते हैं। गुरु नाम गुरु, न्याय के सिद्धांत के उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं। उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम से एक पुस्तक लिखी है। उस जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आगम के अनेक विशिष्ट विषयों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। जैसे अभी आप स्वाध्याय में थे, आप सभी लोग लगभग सभी होंगे, तो वीर सागर जी जैसे कह रहे थे न्याय मंदिर उन्होंने लिखी है पुस्तक। तो न्याय दीपिका के परीक्षा मुख्य विषयों को उन्होंने संक्षेप में और आज की भाषा में, मानी हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया। ऐसे गोपाल दास जी बरेलिया ने, उनके अनेक संस्मरण आप लोगों ने सुने होंगे, पुत्री के झगड़े वाले सुने होंगे, विद्वत्ता वाले सुने होंगे, ईमानदारी वाला सुना होगा। नहीं, ईमानदारी वाला क्या सुना होगा? रात के 12 बजे थे और उनके बेटे का जन्मदिन था, तो उन्होंने तुरंत उतरकर ट्रेन से टिकट करा दिया। हाँ, मैंने वो सामने वाला समझे का दिमाग खराब है क्या, ऐसा होता है कि साहब कहेगी तो 12 घंटे ज़्यादा हो गए और मैं टिकट नहीं ली। जब बैठा था तब वो 12 साल का था, फिर आकर वो जो भी साल का। ऐसा कहीं होता है? अरे जाओ ना यार, क्यों हमारा दिमाग खराब, जाओ। नहीं, गलत बात है। ऐसे उनके जिनके अनेक प्रसंग हैं, उनके संबंध में उनका अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है और भी बहुत प्रकाशन हुआ है। उनके द्वारा लिखा गया एक सुशीला नाम का उपन्यास है, जो विशेष करके बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए पारिवारिक जीवन में कैसे सुख शांति में जिया जा सकता है। हमारे यहाँ की तो पुस्तकालय में बालिकाओं का है, विशेष रूप से पुस्तकें वो रखी हुई हैं और आपकी बहनों को प्रेरित किया जाता है कि सुशीला उपन्यास पढ़ें। तो जो उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका पुस्तक लिखी है, उसके आधार पर ये लघु सिद्धांत प्रवेशिका संकलित की है। सोनगढ़ में लघु सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षाएं वहाँ के शिविर में चला करती थी। वहाँ श्रावण मास का शिविर कहलाता था। लगभग पूरे श्रावण महीने या करीब 20 दिन का करीब शिविर लगा करता था। फिर 1980 के आसपास ये शिविर
यहाँ उदयपुर जयपुर में लगना चालू हुआ और यहाँ भी लगभग 15 दिन की शिविर लगा करते थे। फिर कम होते 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 अभी 8 दिन का हुआ है। काफ़ी समय से 8 दिन का चल रहा है। ये शुरुआत में 15 दिन का भी यहाँ शिविर लगेंगे, हम पढ़ रहे हैं। हर शिविर में लघु सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षाएं चलती रही, सोनगढ़ में भी, यहाँ पर भी, और बहुत अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पढ़ाने के लिए, इनके विशेष नाम थे, शायद आपने कभी ना सुने हों या सुने हों तो अभी सुन लें। जो सोनगढ़ में और बाहर जाकर के भी लघु सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षाएं लिया करते थे, उनमें एक पंडित जी थे, पंडित चिमन भाई जी कामदार, जो कि राजकोट के रहने वाले थे और वो कक्षाएं लेने जाते थे। एक पंडित जी थे, इनका नाम था पंडित नेमी चंद जी रखियाल के रहने वाले पंडित नेमी, काका जी उनको बोला करते थे। तो यहाँ भी कई बार शिविरों में लघु सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा लेने के लिए आए। उनकी एक विशेष प्रकार की शैली थी और उसके माध्यम से वो कक्षा लिया करते थे। यहाँ भी चलती रहती, मूवी शिविर में तो शायद कम चली है, ये या मैं नहीं आया हूँगा, लेकिन अब विद्यार्थियों को लक्ष्य नहीं करते। विद्यार्थियों के लिए तो अक्टूबर के शिविर में तो विषय चलते ही थे, लेकिन अभी से अगस्त वाले शिविर में भी विद्यार्थियों को लक्ष्य में लेके कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। लघु शब्द का अर्थ भली भांति जानते हैं, छोटा। सिद्धांत, सिद्धांत को सिद्ध प्लस अंत करें तो जो सिद्ध में ले जा करके समापन करता हो। हमारे सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं ना, तो सिद्धांत ग्रंथ हमारे भले वो निबोध से प्रारंभ करे, लेकिन अंत होगा तो कहाँ होगा? सिद्धों में ले जाकर पहुंचा। छेड़ा ग्रंथ को पढ़ो, काले आनंद निबोध मजा, यहाँ से चालू हो रहा है और आगे जाकर की छठवीं ढाल रही है, अनंत अनंत का यथा तथा शिव परिणय, शिव रूप परिणय करा दिया। तो जिनवाणी सिद्धों में ले जा करके अंत करती है, बीच में नहीं रोकती। संसार अंत नहीं है, संसार का अंत तो है, लेकिन कोई जिनवाणी के संसार में रहने का ही मार्ग बता दे और संसारांत हो। आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे ना, तो हिंदी साहित्य में भी जो उपन्यास आदि कहलाते हैं, कहानियां हैं, वो भारतीय साहित्य में किस तरह की कहानियां या फिल्में जो होती हैं, कहानियां से फिल्म बनती है, उपन्यास के आधार से फिल्म बनती है, किस तरह की होती हैं? सुखान। कैसी होगी? उनका अंत सुख में होगा। कितने बिछड़े रहे हो, पिता पुत्र, पति पत्नी, बेटा भाई बहन, कोई भी, लेकिन अंत में जाकर के वो मिल जाएंगे। कितने ही आपस में लड़ाई झगड़े करते रहे हों, लेकिन कोई ना कोई ऐसा प्रसंग बनेगा अंतिम 5 मिनट में, ओ ये मेरा भाई है और मैं इसके लिए जिंदगी भर मानने के लिए लगा रहा हूँ, और आओ गले लगते हैं और आओ जिंदगी भर साथ में। सुखान। जबकि कहा जाता है, मैंने पाश्चात्य साहित्य पढ़ा नहीं है, इंग्लिश भाषा मुझे ज़्यादा आती नहीं है, ऐसी रुचि है ना, अनुवाद भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन सुना कि जो पाश्चात्य साहित्य है वो दुखांत ज़्यादा होता है, दुख में। तो भारत ने ये पसंद नहीं किया कि कोई साहित्य लिखा जाए। आप वरिष्ठ में है ना, कनिष्ठ उपाध्याय पढ़ चुके हैं। कनिष्ठ उपाध्याय में आपने हिंदी में सबसे पहले एक कहानी पढ़ी है। कौन सी कहानी पढ़ी आरोप में? नमक का दारोगा, है ना। तो नमक का दारोगा में आपने ये बात पढ़ी हो, इस कहानी के परिचय में ही है। पहले मैं भी 2 दिन पहले इसको पूरा करा के आया आरोप में, और काफ़ी उसमें जो आपने अगर यहाँ तैयारी की, पाठ के आसपास वाला प्रकरण है, प्रश्नोत्तर के बाद हमारे कम से कम बच्चों ने 3 दिन उसमें लगाया। बहुत शानदार चर्चा हुई, स्कूल आगे देखने लगे कि अच्छा ऐसी भी चर्चा हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। उसमें ये चर्चा की कि ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। कौन सी? अभी किसकी बात कर रहे हैं? नमक का दारोगा। अब उसमें कहा है कि अगर यथार्थ पर ही कहानी छोड़ दी जाती, यथार्थ क्या होता मालूम है? कहानी का यथार्थ क्या है बताओ, आपने पढ़ी है ना, जो मैं आरोप की बात कर रहे हैं।
जो सिद्धांत पुरुष की बात है, जो आधा पार्ट है ना, क्या पार्ट है कि बंसीधर ने उसको गिरफ्तार कर लिया, न्यायालय में चले गए, न्यायालय से वो बरी हो गए और उन्होंने पैसे के बल पर निकाल दिया, जीत गए, जीतने के बाद उनको नौकरी से निकलवा दिया। ये सच्चाई है जिंदगी की, यथार्थवादी है। सच्चाई तो ये है, अगर आज भी कहीं कहानी होगी किसी के जीवन में बनेगा तो कहाँ तक किसी बड़े राजनेता को कोई पुलिस वाला पकड़ ले, पैसे वाले को पकड़ ले तो क्या होगा? ये आदर्श है। लेकिन यहाँ पर कहानी छोड़ दी जाती, ये सब कनिष्ठ वाले विद्यार्थी जो वरिष्ठ में आ गए, वो क्या सोचते हैं, भैया हमें ऐसी ईमानदारी नहीं करनी, हमारे बस का नहीं है कि बड़ी मुश्किल में नौकरी मिले और इस ईमानदारी की बदौलत लोग बाग सिखा तो देते, सुना ईमानदार बनो, ईमानदार बनिए, और वो ईमानदार बनिए के चक्कर में बनिए हो गए ईमानदार, हाँ, और हम फंस गए चक्कर में और मेरी नौकरी चली जा रही। हमको नहीं ऐसा करना। क्यों? ये आज का थोड़ी, 110 वर्ष पहले करीब मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी, वो 110 वर्ष पहले भी ये सिद्ध किया जा रहा है कि अगर ईमानदारी से चलोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसे नौकरी से निकालेगा। अब उस यथार्थ को उन्होंने कहाँ बनाया? आदर्श उन्मुख ले गए। तो जिसने नौकरी से निकलवाया वही उनके दरवाजे पर हाथ जोड़ने के लिए आया, उसने ही उनका सम्मान किया और अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर और सामान्य सुविधाएं देते हुए नहीं, गाड़ी, बंगला और अच्छी वेतन और सारे अधिकार देते हुए उसको रख दिया। ये क्या है? यथार्थ है क्या आदर्श? सच में ऐसा लगता है कोई जल्दी इतना करेगा? जिस राजनेता ने नौकरी पे लगवाया वही एसपी से सीधा उसको आईजी बना देगा कि नहीं यार ये बहुत ईमानदार है, इसको आईजी बनाया जाता है। लगता है? लेकिन आदर्श है, ये भारत का आदर्श है कि ये शिक्षा लेना चाहिए कि सच में अगर वो है तो जो ईमानदार है उसके साथ ये काम, इस तरह का काम उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे ही जिनवाणी क्या कहती, भले ही जीव निगोद में रहा हो, भले ही नरक के दुख सहन किए, भले ही त्रेंचगति के दुख सहन किए, मनुष्य पर्याय में आए तो स्त्री पर्याय के दुख सहन किए, पुरुष पर्याय के दुख सहन किए, बचपन के बालपने में ज्ञान न रहे, न तरुण समय में ये हुआ, न वृद्धपने में ये हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका समापन जाकर के कहाँ होना चाहिए? सिद्ध होना। तो जिनवाणी पढ़ी जाएगी, नहीं तो ग्रंथ वही खत्म हो गया। तो 4 व्यक्तियों तो वैसे ही घूम रहे हैं, ये जिनवाणी पढ़ करके क्या करना है? क्यों पढ़ी जाएगी? जब हम पढ़ते हैं, अरे इतना गया बीता, जो 500 शिष्यों के साथ मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है जीव, कौन नाम बोलो? इंद्रभूति गौतम, गणधर नहीं, इंद्रभूति गौतम, और वही गणधर बन सकता है, वही सिद्ध बन सकता है। वाह, ये है मार्ग, हमें यार ये पसंद आया। हम तो उतनी गड़बड़ कर भी नहीं रहे, तो बहुत जल्दी बन सकते हैं। हम तो ऐसी शिक्षा दे भी नहीं रहे, ये हमको ऊपर ले जाने के लिए सिद्धांत, सिद्धों में अंत करा, और सिद्धांत का नियम, सिद्धांत का कुछ सिद्धांत माने, सिद्धांत इसका क्या पॉलिसी है आपकी? जैन दर्शन की इस विश्व के संबंध में क्या पॉलिसी है, क्या मान्यता है, क्या नियम है, क्या द्रव्य तत्व आती है? दर्शन में भी क्या पढ़ा जाता है? सबसे पहले दर्शन में क्या है? आपने बोलिए, आप सब विद्यार्थी बैठे हमारे सामने, मैं पूछता रह सकता हूँ, उसके अनुसार आप कितना स्कूल में पढ़ते हैं वो मैं समझता जा सकता हूँ। आपने दर्शन शास्त्र का परिचय पढ़ा होगा, तो उसमें सांख्य दर्शन 23 तत्व मांग रहा है, तो 4 बार दर्शन है, 4 रूप से सब कुछ मांग रहा है, तो यही सब कुछ है, पढ़ा है। कौन कौन से होते हैं? 23 तत्व का पूछा है, मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं सांख्य दर्शन में? बस ठीक है, आप खड़े हो गए, इतनी पढ़ रहे हैं ना। ये उनकी सिद्धांत है कि वो ऐसे मानते हैं। हम क्या मानते हैं? वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, ये सब मानते हैं, पंचभूत, ये सब मानते हैं। जैन दर्शन क्या मानता है? सब जैन दर्शन का भी एक पार्ट है।
वो हमारे सिद्धांत है, वो हमारा दर्शन है, वो हमारी फिलॉसफी है। उसको छोटे छोटे अंशों में प्रश्नोत्तर शैली में बतलाने के लिए लघु सिद्धांत प्रवेशिका, प्रवेश का दरवाजा, उसमें अगर किसी भी बच्चे को, आप तो प्रवेश कर चुके हैं पिछले साल, लेकिन और कुछ और उससे भी पहले आए, जैसे तो वहाँ सोनगढ़ पढ़ के आए, आप लोगों में भी कुछ लोग नागपुर पढ़ करके आए हैं, कुछ ग्वालियर पढ़ करके आए हैं, कुछ कन्यादाना पढ़ करके आए हैं, कोई अलग अलग, कोई अपने घर में पढ़ते रहे, जन्म से ही उनको पिलाया जा रहा है, पियो बेटा, ऐसे भी है। तो जिनके लिए ये विषय एकदम सरल लग रहे होंगे, ये हमको अभी पढ़ा रहे। ये तो जब मैं 3 साल का था थी तभी हमें तो पापा ने रटा करके इनाम दिलवा दिया, अब हमारे लिए पढ़ाया जा रहा है। कुछ अंतर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, बहुत अंतर होता है। उस परिभाषा में अंतर नहीं है, उस परिभाषा को समझने में जो आपके दिमाग में परिपक्वता आ रही है ना, उसमें केवल परिभाषा याद करना और एक पेन इनाम, पेन इनाम, पेन इनाम, पास सुनाएंगे ना पेन इनाम में मिलेगा, किताब इनाम में मिलेगी, तालियां बजेगी, केवल उतना है। आज वो नहीं रहेगा। आज उसको समझ करके जो भावभूमि होती है ना, कि जो अभी आपके नमक का दारोगा कहानी के बारे में कहा, उनकी पंच परमेश्वर एक कहानी है और ये 7वीं 8वीं से ले जा करके एमए तक पढ़ाई जाती है। वही नमक का दारोगा जो आपने 11वीं में पढ़ी है वो एमए में भी पढ़ने को मिल सकती है, शास्त्री में भी कदाचित हो सकती है, शास्त्री में भी आप हिंदी से पढ़ेंगे। क्या अंतर आ रहा है आयुष? क्योंकि उसको समझने का तरीका, उसके पीछे इन बिंदुओं को भी समझना। पहले कहानी पढ़ ली, अभी ये आदर्शोन्मुखी है, ये यथार्थवादी है, यथार्थवाद पे खत्म किया जाए तो क्या होगा, आदर्श की तरफ ले जाए तो क्या होगा, लाभ हानि इत्यादि, इन सब बिंदुओं को सुनने समझने का, विचार करने का मतलब है। इसलिए भले जो यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय के बारे में पढ़ाएंगे इस लघु सिद्धांत प्रविष्टा में, द्रव्य गुण पर्याय के पाठ, द्रव्य का पाठ भाग 2 में है, द्रव्य गुण पर्याय का भाग 3 में है, तो वहां पढ़ लिया। और वो तो आपने कोई भी पहला शिविर लगा होगा या पाठशाला में गए होंगे तो भागवत भाग 2-3 तो पढ़ेंगे ही ना, तो वहां भी पढ़ा होगा। लेकिन उन सिद्धांतों की गंभीरता को समझने का, उसके प्रति अपने समर्पण आने का, सच्चाई भाषित होने का ये जो अवसर बनेगा वो अब बनेगा, अभी भी हो जाएगा ऐसा नहीं है। यही सब पढ़ते पढ़ते शास्त्री हो गए। जो परीक्षा बुक में पढ़ा है वो इस साल न्याय दीपिका में पढ़ोगे, जो परीक्षा बुक में पढ़ा है उसी दीपिका न्याय पृथ्वी रत्नमाला शास्त्री फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। विषय नहीं बदल रहा। इसने अच्छी तरह से सूत्र याद कर लिए होंगे, उसको तो यही लगेगा, या और साथ में सूत्रार्थ भी संस्कृत वाला याद कर लिया हो, उसे लगेगा हम कहाँ पढ़ने जा रहे भाई, परीक्षा मुक्त तो हमने पढ़ ली थी। और ये तो देखो हम कितने बुद्धिमान थे कि कनिष्ठ उपाध्याय में 6 परिच्छेद पढ़ा दिए और शास्त्री फर्स्ट ईयर वालों को 3 पढ़ाए जा रहे हैं। उनके तो और कम स्तर है, हमको तो 6 पढ़ा दिए और हमने 6 समझ लिए, 6 पास कर लिए, और इनके लिए 3 पढ़ाए जा रहे हैं, और इनके लिए भी, तुम्हारे लिए भी पढ़ाए जाएंगे। अंतर आएगा ना। इसी तरह से यहाँ पर भी विषयों को आप समझना कि भागवत भाग 2-3 में आपने द्रव्य गुण पर्याय में पहले द्रव्य पढ़ा, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा, तो क्यों उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय का, द्रव्य का हटा करके गुण पर्याय रख देते? इसमें कुछ अंतर समझने समझाने का जो भाव भूमिका बनती है उसमें बहुत कुछ अंतर आ जाता है। तो ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, हम जो ये सरस्वती भवन में सभी भाग्य से बैठे हुए हैं, जो जिनागम हमारे सामने विराजमान है, सैकड़ों आचार्यों लेखकों की लेखनी यहाँ पर विराजमान है। इन सब में प्रवेश करने के लिए एक चाबी का काम करती है लघु सिद्धांत प्रवेशिका। ये प्रवेश कराने वाली है। ये परिभाषाएं अगर याद होंगी हमारे लिए, बहुत कुछ तो आपका भी से है, लेकिन मैं तो ये मान करके, क्योंकि आप पहले दिन बैठे हैं तो पहली दिन की कक्षा शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि विशेष अलग से प्रश्न कोई पाठ्यक्रम में बताया नहीं कि कहाँ से चालू करना है, तो अपन वहाँ से चालू करते हैं। इसमें प्रवेश करने के लिए इन सबको जानना जरूरी है। अभी अपन ने मंगलाचरण किया, इस संकलित मंगलाचरण है,
आप स्वयं समझ सकते हैं, ये किसी का लिखा हुआ नहीं है। शत्रुलागम ग्रंथ का मंगल चरण है, नमोकार में अर्थ आपको आता है, विशेषताएं भी आती हैं, चर्चा भी करेंगे। दूसरे में हम जो हमारे शासन नायक हैं भगवान महावीर स्वामी, उनको याद किया गया। जो गणधर देव हुए गौतम गणधर, जिन्होंने उनकी वाणी को श्रवण किया और बादशाह रूप रचना की। और फिर कुंद कुंद आचार्य, और कुंद कुंद आचार्य देव की परंपरा के समस्त आचार्य, उनके लिए और उनके द्वारा प्रतिपादित जिन धर्म के लिए यहाँ पर मंगल स्वरूप कहा है ना। मंगल की व्युत्पत्ति क्या होगी बताएं? मंगल और मंगल करोति इति मंगल, मंगल लाती इति मंगल, मंगल लाती इति मंगल। अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है, न्यायाधीश का चालू नहीं हुई हो, स्कूल जाना चालू हो गया, पढ़ी गया, कितना हुआ है? जो भी पढ़ गया फिर कोई बात नहीं। उसमें ही आप देखेंगे तो उसमें धवला जी ने जो व्युत्पत्ति दी गई है, वो व्युत्पत्ति भी टिप्पणी में दी हुई है, और शायद प्रलोक सार ग्रंथ उसकी गाथाएं भी दी हुई है। ये दोनों व्युत्पत्तियों आप लोग उनमें से देखना और अपने पास संकलित करना या याद करोगे बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कम से कम तो न्यायाधीश का तो अगले साल आप जमा कर दोगे, फिर खत्म। और पूर्ण ग्रंथों तक जल्दी पहुँचोगे नहीं कि धवला ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं। उसकी प्रस्तावना देखना, जिनको थोड़ा समय हो, लगभग 100 पेज की प्रस्तावना है न्यायाधीश का, डॉक्टर दरबारी लाल जी कोटिया ने लिखी है। तो प्रस्तावना में पढ़ना, समझ में कम आएगा और परीक्षा में बिल्कुल नहीं आएगा उसमें से। फिर भी मैं अभी 50 पेज पढ़ा चुका हूँ। मैंने 2 कालांश रखे, तो एक कालांश में बालिकाओं को स्कूल में उसकी प्रस्तावना ही पढ़ा था, एक कालांश में न्यायाधीश का जो परीक्षा का ये विषय है। तो पढ़ तो लो एक बार, आप वहाँ से खोज करो कि क्या विषय लिखा है इतने विशेषज्ञ विद्वान। बहुत अनेक ग्रंथों का परिचय, आचार्यों का परिचय, एक प्रमाण के बारे में कौन कितना प्रमाण मानता है, 1 कौन मानते, 2 कौन मानते, 3 कौन मानते, 4 कौन मानते, 5 कौन मानते। अभी विषय नहीं है, तो कुछ कहेंगे नहीं उस पर। ये केवल आपको इंगित कर रहे हैं कि थोड़ा भी अगर ओपिनियन उस तरफ ना गया हो, ये तो प्रस्तावना निकाल दो, तो समय रहते देखना, कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा, है ना। चलिए, तीसरा जो है यह समय सारणी का कलश है। आत्मा ज्ञानम, आत्मा स्वयं ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है। ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, ज्ञानात् कौन सी विभक्ति है? पंचमी। क्या हुआ? ज्ञान के अलावा और क्या करता है? कौन? इसके बाद आत्मा क्यों नहीं करता? ज्ञान के अलावा और कुछ क्यों नहीं करता? ये आप जैसे प्रश्न होता है ना, बबलू भैया ने भी उस पर बोला है और भी किसी ने लिखा है, जैन पतादी में भी प्रकाशित हुआ है, हम लोग भी लिखते रहते हैं कि एक प्रश्न किया जाता है कि आप शास्त्री कर रहे हैं, मतलब ठीक, तो और क्या कर रहे हैं? सुना है आपसे सीधा ही किसी ने पूछ दिया होगा, तो क्या कर रही हो? शास्त्री है, ये वो तो ठीक है, तो और क्या कर रहा है? क्या जवाब है? उदाहरण देकर के आप प्रश्न पर प्रति प्रश्न कर सकते हैं सामने वाले से। कर लिया निर्णय? क्या जवाब है? दोनों में बात करके निर्णय कर लिया, क्या कहा, क्या कहना है? बोलिए, बोलो बोलो। नहीं, विचार विमर्श करके भी उत्तर दिया जा सकता है। दोनों विचार विमर्श कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा बताया है। नहीं, एक नहीं और चल रहा। अच्छा, तो कोई बात चले कोई बात। अपन प्रति प्रश्न कर सकते हैं, आप शास्त्री कर रहे हैं और कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, और इंजीनियर पूछ रहा है कि आप शास्त्री को कर रहे हैं लेकिन ये तो ठीक, और क्या है? आप प्रति प्रश्न नहीं कर सकते, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो वो तो ठीक, फिर और क्या है? जब आप करते इंजीनियर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें तो फालतू समझ आता है, हम शास्त्री भी करें और कुछ और भी करें,
शास्त्री कर रहे हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं कुछ और नहीं कर रहे, बीए वाला बीए कर रहा है कुछ और नहीं कर रहा, बीकॉम वाला बीकॉम कर रहा है और कुछ और नहीं कर रहा, ऐसे हम भी शास्त्री कर रहे हैं, शास्त्री के अलावा और क्यों करें? आत्मा जानता है, जानने के अलावा और क्यों कुछ करें? ज्ञानाद अन्यत् करोति किम, क्यों करें? क्या जरूरत है? फुर्सत है आत्मा के पास? आग गर्म होने के अलावा क्या करे? शक्कर मीठा होने के अलावा क्या करे? कुछ और करे? खारा नहीं करे। ऐसा अपन सोचते हैं मिर्ची चरपरा होने के बाद मीठा भी करे। जिस दिन मिर्ची अपने पास शक्कर ना हो, मिर्ची डाल दो दूध में तो मीठा भी कर दे। कर सकता कुछ? तो आत्मा भी लाचार के ज्ञानाद अन्यत् करोति किम, ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ नहीं करता, क्यों करे? क्यों? पर भावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारिणाम, पर भावों का कर्ता आत्मा है, यह व्यवहारी जनानाम मोह वर्तते, ये व्यवहारी जनों का मोह है कि इसने कुछ और भी किया है, किसी का घर चलाता है, बनाता है, राग करता है, द्वेष करता है, ये मोह भाव। इस तरह मंगलाचरण स्वरूप आत्मा का स्वरूप बतलाने वाला एक छंद यहाँ पर संकलित किया गया। फिर गुरुओं को नमन करने वाला, ये तो आप लोगों को बलिभांति आता होगा, आज बता देंगे कोई भी इसका सरल है, बहुत सरल है। चौथा छंद के बोल रहा हूँ, सोचिए सोचिए। नहीं है ख्याल में कोई बात नहीं, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में तो है नहीं, सुनते सुनते आपको समझ में आया हो तो कोई बात नहीं है, तो मैं बता रहा। अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान तिमिर, अज्ञान रूपी अंधकार से, अंधानाम जो अंधे हैं जीव, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे जीवों को का ज्ञान अंजन, ज्ञान रूपी अंजन, आज चलती है ड्रॉप आंख में डालने के, पहले अंजन चला करता था, दांत का मंजन, आंख का अंजन। हाँ, ये चलते हैं। अंजन माने एक सीसी में पाउडर आया, एक सलाई रहती थी, उसको बीच में से पकड़ा, सलाई में इधर से डाला, इधर से डाला, दोनों तरफ उड़क गया, एक आंख में इधर लगा, इधर लगा, ड्रॉप भी डालते थे, शोध का होता था पाउडर। ज्ञान रूपी अंजन, कौन सी? ज्ञान अंजन शलाकया, कौन सी सलाई ली? जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हैं, माने अज्ञान का मोतियाबिंद रोग जिनकी आंखों में हो रहा है, जिसके कारण स्व क्या, पर क्या, भक्ष क्या, अभक्ष क्या, हित क्या, अहित क्या, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या, मिथ्यात्व क्या, सम्यक क्या, पूज्य क्या, अपूज्य क्या, कोई भान नहीं हो रहा है। तो अंधे व्यक्ति को क्या पता चलता है सामने कौन बैठा है? भैंस को भी रानी समझ जाए तो क्या कर सकते हैं? क्यों समझ जाए? अंधा था ना। सुनो सुनो सुनो, क्योंकि महिषी शब्द के संस्कृत में दोनों अर्थ हैं, भैंस भी है और रानी भी है। अब वो तो अंधा है। अगर किसी ने कहा महिषी पुरो तिष्ठति, और रानी आगे बैठी है कि भैंस आगे बैठी से क्या पता? भैंस को रानी समझ जाएगी, रानी आगे बैठी है। ओ नमो नमः, नमो नमः। क्यों? अंधा है ना। ऐसे जिनके ज्ञान से अंधे, ज्ञान से अंधे, कितने अंधे हो रहे हैं? लोग कहे पीपल को पूजो, पीपल को पूजने लगे, बरगद को पूजो, बरगद को पूजने लगे, इस पत्थर पे जल चढ़ाओ, वहां पत्थर पे चढ़ाने लगे, नदी के सामने नजर फोड़ के आओ, नदी के गाड़ी के सामने फोड़ दो, गाड़ी के सामने। जिसके कहे जा रहे हैं कुछ पता चल रहा है कि कौन पूजे कौन पूजे, कब खाना क्या खाना कुछ पता चल रहा है क्या? ऑनलाइन सा बोलो क्या हालात है? जिनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं खुले, जिनवाणी रूपी टॉर्च जिनके हाथ में नहीं है, उनके हालात देखो। आज ये अष्टमी, कल वो सप्तमी, आज ये पंचमी, कल वो पंचमी, ये चौथ वो चौथ मनाया जाए। अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया, शलाकया कौन सी विभक्ति है? चलो बोलो इधर, शलाकया पीछे बोलो, बोलो बेटा। हाँ, तृतीया विभक्ति, किससे लोग चलेंगे? रमा जैसे। इतने लोग बोले क्यों नहीं? वो तो बाद में पूछा।
वो बाद में कहा, जब इधर से नहीं हुआ तो फिर बोले सब पीछे पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग है, स्त्रियों में पहुंच जाए। तो कम से कम इतना तो अपनी इज्जत रखेंगे ना, कम से कम। आप लोग कहेंगे हमें क्या करना, तो पुल्लिंगी के रूप में आ जाते हैं। सलाका के द्वारा क्या किया? चक्षु माने नेत्र, उन्मीलितम खोल दिए हैं जिन्होंने, एन माने जिन्होंने, जिनके द्वारा तृतीय व्यक्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु के लिए मेरा नमस्कार। ये गुरु के लिए मंगलाचरण स्वरूप है। कभी भी आप गुरु पूर्णिमा है इत्यादि और है, कहीं कभी गुरु के महात्म्य बतलाना है, उसके लिए गुरु की महिमा बतलाने वाला छंद है। अन्य संप्रदाय में भी है, वहाँ कहीं सुनोगे तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, वहाँ वो एक वचन का प्रयोग करते हैं। ये अंतर आपको सुनने में कभी मिलेगा। अगर कोई स्कूल में, कॉलेज में कोई दूसरा बोलेगा तो अज्ञान इमरानस्य एक वचन का प्रयोग करेगा, यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। पूरा अर्थ अब ख्याल में आया फिर से? अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे लोगों की ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से आंखें जिन्होंने खोल दी हैं, ऐसे श्री गुरु के लिए नमस्कार, उनके लिए नमस्कार किया गया। श्री गुरु। चलिए मंगलाचरण की चर्चा हुई, अब हम आगे आते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहला, सबको दुनिया की जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर भी सबसे पहले दुनिया के बारे में ही बतलाते हैं कि विश्व किसे कहते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषा है। ऐसा कौन है जिसको ये याद नहीं हो कि विश्व किसे कहते हैं? सबको याद होगा। विश्व किसे कहते हैं? एक बार सभी बोलिए। ऐसे बोलिए। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। यही इतने सारे बैठे आप 6 द्रव्य हैं। इधर ये भी है, इधर भी और दुनिया भर। यहाँ जो 6 कहा है, सच में एक तरह से कहीं सूत्र शैली में लिख दिया, थोड़ा सा विस्तार, ज्यादा नहीं। 6 प्रकार के द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जहाँ 6 प्रकार के, 6 क्वालिटी हैं, 6 प्रकार हैं। 6 गिनती में 6 नहीं है, प्रकार में 6 है। नहीं जाति, आप लोगों ने इसके लिए शब्द की जाति अपेक्षा, कक्षा 6 है उनकी। 6 प्रकार के द्रव्य हैं। 6 प्रकार के द्रव्य कौन कौन से हैं? बोलिए। आकाश पाताल सब कौन कौन से बीच में बोलना, आर्यों के पीछे। हाँ, ये 6 प्रकार के द्रव्य हैं। ये 6 प्रकार के द्रव्य जहाँ पर दिखते हैं, लोक्यंते और लोक्यंते षड्द्रव्याणि, जहाँ पर 6 द्रव्य दिखाई देते हैं उसका नाम है लोक या विश्व, उसे विश्व कहते हैं। जहाँ 6 प्रकार के द्रव्य रह रहे हैं, जाति अपेक्षा 6, लेकिन संख्या अपेक्षा अनंतानंत हैं। जीव कितने हैं? अनंत। जीव कितने कहलाते हैं? अनंत। उद्गल अनंतानंत। धर्म अधर्म, आकाश, काल असंख्यात या लोक प्रमाण असंख्यात। चलिए बोलो, संख्या अपेक्षा सबकी संख्या बताओ। 6 प्रकार के द्रव्यों की संख्या बताइए। 6 द्रव्य, जीव, आकाश, काल, जीव, उद्गल, आकाश, काल। कोई बात नहीं। क्या नाम है? क्या नाम है? सुमित। कहाँ से हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन है? महाराष्ट्र तो होने की नहीं जाएगी, बाकी राष्ट्र में रह रहे हैं। और कर्नाटक से भी? क्या नाम है? चलो कोई बात।
मैं बोलता हूँ फिर से बोलना है, अपन जल्दी सही जगह पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं तो भी सभी बोलेंगे, लेकिन नजर सबको आएगी, ध्यान रखना। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सब बोलो। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये ग्रुप बोले इधर से। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। फिर से। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सुमित बोलो बेटा। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ शाबाश। फिर से एक बार। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। अरे अपना नाम सबसे पहले लेना। हाँ अपन हीरो है। बोलो। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। फिर से। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक बार खड़े हो जाना। ये इन लोगों को आते ही इनको सबको एक एक बोलो, आप एक एक बोलो। पहला जीव, अजीव, जीव, धर्म, पुस्तक में आपने लिखा है, हाँ देखते हुए कोई बात। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक साथ बोलो देखते हुए। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बिना देखे बोलो। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अरे क्या बात है, ताली बजाओ। कोई बात नहीं, बस जो चीज जिसको नहीं आ रही वहां तक अपने को एक लेवल पे आना है ना? ये आपके नहीं आएगा तो आपके नहीं पे ले आएंगे। ऐसा करना कि ऐसा करना? हाँ धीरे धीरे इनको साथ में चलेंगे। उत्सर्पणी करना या अवसर्पणी करना? उत्सर्पणी। ऐसे हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। सबको सब चीज नहीं आती, मुझे भी नहीं आता, मेरे से पूछना मत। नहीं तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। फिर से एक बार। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्य हैं, अथवा दूसरा वाक्य कुछ बोलना। 6 प्रकार के। हाँ ये 6 प्रकार के द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य नहीं है, 6 प्रकार के द्रव्य हैं। कितने प्रकार के? इनमें जो पहला प्रकार है कौन? जीव। वो जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। जीव कितने हैं? अनंत। जीव कितने हैं? उद्गल अनंतानंत। उद्गल कितने हैं? कॉपी में लिखो बेटा, कॉपी में लिखो, किताब को गंदा मत करो, किताब को गंदा मत। जिनको आता है उनको लिखने की जरूरत नहीं, जो नया कुछ मिले वो लिख लेना, नहीं मिले तो कॉपी एकदम सुरक्षित गोरी की गोरी रखी रही जाएगी। जीव अनंत, बोलिए। जीव अनंत, उद्गल अनंतानंत, उद्गल अनंतानंत, उद्गल अनंतानंत, उद्गल अनंतानंत। धर्म एक, धर्म एक, अधर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, आकाश एक, काल एक, काल एक। काल लोक प्रमाण असंख्या। माने लोक में जितने प्रदेश हैं उतने हर प्रदेश पर एक एक काल अणु स्थापित है। तो जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। चलो बेटा आप 6 प्रकार के द्रव्यों की संख्या बताइए। जीव अनंत, हाँ। उद्गल अनंतानंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, लोक काल प्रमाण। शाबाश, कोई बात बोलो बेटा। जीव अनंत, अजीव, उद्गल अनंतानंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, काल असंख्या। शाबाश, बैठ जाओ। ये अपन जीव बोलते हैं, जीव के बाद तुरंत दूसरा नाम याद आता है
अजीब। फिर हमें लोग रिवर्स गियर लगा करके पीछे आना पड़ता है। तो अगर अजीब बोले तो क्या दिक्कत है कोई? आर्जन अजीब बोले तो जीव, अच्छा तो भी बढ़िया होती जीव अजीब 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 कौन सा अच्छा जीव अजीब अच्छा लगता है। ये जीव अजीब ना करके जीव पुद्गल ये ऐसे क्यों? हाँ बोलो। हाँ सबके ख्याल में है ये बात जो बोली। माने पहली बात, अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है, कोई वस्तु पदार्थ अजीब नाम का दुनिया में नहीं है। फिर अजीब शब्द कैसे आए नहीं है? तो कि जो जीव नहीं उसे अजीब कहा गया है। जो जीव नहीं है, जैसे हम जैन हैं, आप सांगन में भी जा रहे हैं ना सब लोग समाज पढ़ने के लिए। अब आपसे पूछे कोई कि वहाँ कुल कितने छात्र पढ़ते हैं वरिष्ठ उपाध्याय में? कि साहब 120 पढ़ते हैं, मान लीजिए। हाँ 120 पढ़ते हैं। तो जैन कितने हैं? कि साहब उसमें 100। तो 20 अजैन है। अजैन नहीं माने वो जैन नहीं है। हो सकता है साहित्य विषय लेकर के, व्याकरण विषय लेकर के पढ़ रहे हो और वो दूसरे विषय पढ़ने वाले हैं कि नहीं है? कोई नहीं है, सब जैन दर्शन वाले ही। अच्छा माने संस्थान वाले और स्मारक वाले दोनों जगह अपने विद्यार्थी वहाँ सामान्य वाले वहाँ के कुछ विद्यार्थी साहित्य में लेते हैं। बालिकाएं भी वहाँ आती उसी में साथ में ही एक ही क्लास में। हाँ उनका सेक्शन अलग है, उनका अलग। उनमें भी साहित्य, व्याकरण और जैन दर्शन तीनों विषय लेते हैं या 2 विषय लेते हैं साहित्य। ठीक है, दोनों विषय चलाते हैं। मान लीजिए नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो तो 2 हैं, 5 हैं, 25 हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अजैन। अब वो अजैन होकर के भले वो उनसे पूछे कि तुम अजैन हो तो वो क्या कहेंगे? हम अजैन नहीं, मैं तो अग्रवाल हूँ, मैं तो गुप्ता हूँ, मैं तो शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ। वो उनकी अपनी जाति है। तो फिर हमने अजैन क्यों कहा? क्योंकि वो जैन नहीं है इसलिए अजैन। तो जो 6 प्रकार के द्रव्य हैं उनमें राजा साहब 1 और बाकी के बचे वो कौन? छोड़ो ना, अजीब है। जीव तो एक मैं ही हूँ, जो कुछ है मैं। बाकी तो जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है वो क्या है? अजीव है, अजीव, जीव नहीं। वो ये बतलाने के लिए, इसलिए अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है, पदार्थ नहीं है, वस्तु नहीं है। और जो हम 6 प्रकार के पढ़ रहे तो हैं, नहीं है नहीं है, तो फिर उनके अलग नाम। ऐसे कहेंगे अजैन नाम की कोई जाति होती है कि फार्म में भरना है, तो फिर आप क्या बोलोगे फार्म में? सब एक गुप्ता जी, एक शर्मा जी, एक वर्मा जी, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक में से एक राजपूत है। वो जाति आपको बोलना पड़ेगी, चाहे 1 हो चाहे 5 हो, फिर उसमें अजैन नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही जब पदार्थ खोजे जाएंगे, वस्तु खोजी जाएंगी दुनिया में, तो 6 प्रकार की वस्तुएं हैं, 6 प्रकार के द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। वो है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना। चलिए इधर से आप बोलिए संख्या 6 प्रकार के द्रव्य। जीव अनंत है और पुद्गल अनंतानंत है, धर्म 1 है, अधर्म 1 है, आकाश 1 है और काल असंख्य है। ये जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? अनंत जीव, अनंत जीव कहाँ रहते हैं? हम लोक आकाश में, पूरे लोक में रहते हैं। और पुद्गल सोच कोई जल्दी नहीं है, उसको तो अकल तो है नहीं। देखो पुद्गल को अकल वाला तो जीव है, उससे कह दिया यहाँ बैठना क्लास में, वरिष्ठ वाले सब अकल वाले में सरस्वती भवन में जाना, सब सरस्वती भवन में आ गए। अब इसमें अकल नहीं, वो तो कहीं भी जा सकता आ सकता है। तो पुद्गल कहाँ है? पुद्गल भी लोकाकाश में है, लोकाकाश में, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाता। अच्छा, धर्म कहाँ है? एक ही है वो तो, संपूर्ण लोकाकाश में, पूरे लोका पर उसमें फैला हुआ है, एक ही फंसा के सो गया। पक्का पक्का, ठीक है, पूरे लोक में एक फैला हुआ। अधर्म में कितने हैं? और वो कहाँ रहता है? पूरे लोकाकाश। और
आकाश द्रव्य काल द्रव्य एक काल द्रव्य कितने में रहता, कहाँ रहता और कहाँ कितने में रहता? काल द्रव्य लोक और अलोक दोनों में रहता। काल द्रव्य कहाँ रहता? लोक और अलोक दोनों में। अर्जुन लोक अलोक दोनों में रहता। हाँ? अलोक आकाश अकेला अलोक में रहता है, लोक में रहता है। लोक में रहता, अलोक में नहीं रहता। माने इतना लोग बोल रहे हो गलत बोल रहे, तुम नहीं अच्छे हो। कहाँ के हो? खड़ेरी की तो बात ही मेरा ये खड़ेरी का मामला पूछा है, फिर तो खड़ेरी वाले की बात सच्ची है। मैं यहाँ स्मारक में पढ़ने आया, खड़ेरी वालों की प्रेरणा से आया, उनकी बात तो हम इतनी मानना पड़ेगा। भाई अलोक में नहीं रहता है, अलोक में भी अगर रहने लग जाए दूसरे द्रव्य तो उसे अलोक कहेंगे ही नहीं। जहां पर 6 द्रव्य रहते उसे लोक कहते हैं। तो अलोक में तो कोई और दूसरा द्रव्य है ही नहीं, ये तो पक्का करके ही रखना है। या तो आप ध्यान से सुन नहीं रहे इसलिए जवाब दिया है, क्यों? क्योंकि मैंने जिसको जंप लगाया है ना वो दोनों जगह रहता है। आकाश द्रव्य मैंने आकाश का आपसे पूछा नहीं है, और आपने केवल याद किया हुआ है कि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, ये हुआ 26 जनवरी को संविधान लिखा गया, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। अब हमने पूछा तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो ये 15 अगस्त को, संविधान लिखा हुआ 26 जनवरी। क्यों जा रहे हो? उसमें क्या है, हमें तो ये याद है कि 15 अगस्त 26 जनवरी। अब तुम कुछ भी पूछो, हमने तो पक्का कर रखा है कि राष्ट्रपति कौन के द्रौपदी मुर्मू, स्मारक के निदेशक कौन के द्रौपदी मुर्मू। एक नाम याद किया है, वो दूसरा आता ही नहीं है। ये भी कारण एक हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि हमें ख्याल में नहीं, कोई बात नहीं, ख्याल में नहीं है तो भी कोई बात नहीं, और वो भी है तो भी कोई बात नहीं। क्यों? अगर सारा ही आपको ख्याल में है तो हमें पढ़ाएंगे क्या? आपको कुछ बिना ख्याल का हो एक को भी, हमें 6 द्रव्यों के नाम याद नहीं कराना थे, ये संयोग से पूछ लिया और वहां गड़बड़ हुआ तो सबको बता दिया। सब आकाश द्रव्य के अलावा 5 द्रव्य लोक में ही रहते हैं, विश्व में ही रहते हैं, यहाँ पर ही रहते हैं। फिर भी उसमें मैंने एक और विशेष शब्द लगा करके प्रश्न पूछा था कि एक काल द्रव्य कहाँ रहता है, तो एक काल द्रव्य अपने एक प्रदेश पर ही रहता है। लोक में तो रहता ही है, ये लोक में भी केवल अपने प्रदेश पर, क्योंकि वो कहीं आता जाता नहीं है। और पूरे में कहें तो पूरे में जितना लंबा चौड़ा लोक है उतने में एक एक करके बैठे हुए हैं, इसीलिए हम उनको कहा करते हैं कि लोक तुम्हारा संख्या। और ये जो आकाश द्रव्य है, क्षमा कीजिए, लोक आकाश हो असंख्या। और आकाश द्रव्य कहाँ रहता है? आकाश द्रव्य लोक और अलोक में पूरे में रहता है, लोक में भी रहता और अलोक भी रहता। ये अलोक क्या कहलाता है? अलोक का मतलब क्या निकला? हाँ बोलो। लोक से अलग, तो अलोक, तो अलग क्यों हो गया? ये बात में रखना चाहिए। वो अलोक है, 3 लोक के बाहर जो है वो अलोक, माने जहां पर 6 द्रव्य रहते हैं जितने हिस्से में, तो ये आकाश द्रव्य बहुत बड़ा है। अब किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लिया, अब पूरे प्लॉट में मकान बना सके उतना तो नहीं होता है, जरूरत भी नहीं है। जयपुर जैसी जगह ने भी 100 बाई 100 का प्लॉट ले लिया, अब इतना ले लिया तो मकान कितने बनाएगा? 60-40 में बनाएगा, 40-40 में बनाएगा। अब बाकी का जो हिस्सा है वो प्लॉट तो है लेकिन वो मकान नहीं। प्लॉट तो है, प्लॉट तो एक ही नंबर, एक स्मारक का कितना बड़ा प्लॉट है, ये 4 कहलाता है, वहां से लेके यहाँ तक। नहीं है, अंत आ जाए तो अनंत कहलाएगा ही नहीं क्या? अगर अंत आ जावे तो उसे अनंत कहेंगे ही नहीं। उस अनंत आलोक आकाश में, अनंत आकाश में 343 घनराजों का लोक है, और उसमें बाकी के सभी द्रव्य रहते हैं। बाकी के जीव, उद्गल और काल ये छोटे छोटे आकार में,
जीव छोटा भी होता है बड़ा भी हो जाता है। माने अगर गुस्सा आ जाए जीव तो पूरे में फैल जाए, ले हो हम देख फंसा गए, अब आप किसी को ही नहीं बैठने, पूरे में फैल जाए। ये अलग बात है कि किसी को भगा नहीं सकता है, उसमें इस प्रकार की क्वालिटी है कि पूरे में फैल भी जाए तो कोई किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी को हटाएगा, है ना। काल जो काल द्रव्य है वो फैलता नहीं और सिकुड़ता भी नहीं, वो पूरे उतरे नहीं रहता है। उद्गल द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य छोटे बड़े स्कंद और के रूप में भी हो जाता है और अपना मूल रूप में रहकर परमाणु रूप में रहता है। तो अब भैया सुमित कुमार बताओ कि लोक में कौन कौन से द्रव्य रहते हैं? आराम से जल्दी है ना। हाँ 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 आपने प्रवेश किया, वेरी गुड, वो भी लोक में रहते हैं। और वो ऐसे है कि पूरे लोक में है, अकेला वो पूरे लोक में रहता है। काल एक है वो नहीं, पूरे में रहता है, ये खंबा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे में। ऐसे एक होते हुए भी पूरे में फैला हुआ है। तो ये जाति अपेक्षा 6 प्रकार के द्रव्य, संख्या अपेक्षा जीव, बोलिए जीव कितने? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अगर आपसे पूछा जाए इन 6 प्रकार के द्रव्यों में संख्या अपेक्षा कितने ग्रुप बना सकते हैं? ये 6 प्रकार के द्रव्य हैं, अब इनको इनकी क्लास बनाओ, तो वो बनाना है आपको संख्या की अपेक्षा। तो कौन कौन से कितनी क्लास बन सकती है और कौन कौन किस क्लास में बैठ सकता है? कौन कौन सी बता? हाँ बता। एक तो धर्म, धर्म, आकाश, ये एक में हो गए। जीव, उद्गल और काल, ये तीनों अलग-अलग। ये जीव अनंत हो गए, उद्गल अनंत हो गए और काल असंख्य। और बड़ी समझ में आया? संख्या की अपेक्षा से अगर इनकी क्लास की जाए तो इतने इतने जीव अनंत है और कोई अनंत नहीं है, वो अलग ग्रुप बन गया। उद्गल अनंत अनंत है, कोई और अनंत अनंत नहीं है ना, इस तरह से। और काल असंख्यात है और धर्म धर्म आकाशी। अब इनकी क्लास छोटी करना, कम करना हो तो कैसे कर सकते हैं? गिनती की अपेक्षा से छोटी करना है। 4 की जगह 4 जगह अपने पास है, यहाँ तो हॉल ए भी है, वाई हॉल भी है, बड़ा हॉल भी है और ऊपर बालकनी है, तो 4 क्लास लग गई। अब 2 क्लास लगानी है तो 2 क्लास कैसे लगा सकते? हाँ बोल, तो एनी है कि जेनी है कुछ और? ऐसा घर में बोलते रहते हो यही? हाँ वो हम घर का ही पता है। चलो तो बाकी का जाए, सबको बैठाना है, ये 2 क्लास में आ जाना चाहिए। 6 प्रकार के द्रव्य 2 क्लास में गिनती की अपेक्षा से। हाँ बताओ, कोई बात नहीं। जीव और अजीव में जीव गिनती जो उनकी बताई ना, जीव अनंत, उद्गल अनंत, धर्म धर्म, आकाश, तो इनको क्या नाम दिया जाए कि जिसमें 2 क्लास में आ जाए? हाँ बोलो पीछे बोलो। एक और अनेक। एक कौन कौन? धर्म धर्म आकाश। जो अकेले अकेले हैं वो इधर बैठ जाओ और जो ज्यादा परिवार वाले हैं वो उधर बैठ जाओ। अकेले रूम वाले को एसी रूम दे दो और बाकी अभी तो भीड़ है तुम्हारी, तो कम है, हॉल में ठहर जाओ, सब बैठ जाओ। एक इस तरह से उनका विभाजन कर सकते। समझ में आया? एक वाले एक जगह और जो अनेक है, एक से ज्यादा है, तो असंख्यात है वो भी इधर आओ, अनंत है वो भी एक तरफ और अनंत अनंत है वो भी। ये ब्रह्मचारियों का ग्रुप एक हो गया और अकेले अकेले जो एक आकी एक के लिए वो एक तरफ आ जाओ, और जो जिन्होंने परिवार बनाया हुआ बढ़ाया हुआ वो एक तरफ से, वो अलग है, उनके लिए अलग ग्रुप हो गया।
इस तरह से हम इनका ग्रुप बना सकते हैं, बनता है। चलिए, विश्व किसे कहते हैं? ये प्रश्न 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व के और क्या क्या नाम आप बता सकते हैं? विश्व के लिए और क्या क्या कहते हैं? हाँ, 3 लोग। हाँ, 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 ठीक, बैठ गए। ये विश्व के दूसरे नाम, दूसरे शब्द हैं, अलग अलग जगह पर आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो उसे विश्व ही समझना। लोक भी कहते हैं। लोक का हमने व्युत्पत्ति पर करता आपको बताया था कि जहाँ पर 6 द्रव्य लोक के अंत्यवन दिखते हैं उसे लोक कहते हैं। जगत भी इसी को कहते हैं, दुनिया भी इसी को कहते हैं। कभी आपने सुन लिया होगा, दादा कई बार व्याख्यान में कहा करते और भी कि यहाँ पर 2 नए चलते हैं, इसलिए इसी को दुनिया कहते हैं। 2 नयों से ही कथन किया जाता है। भले नाम ना लोग जानते हो, लेकिन वहाँ दोनों नए लागू पड़ते हैं। हाँ? तो दुनिया भी कहलाता है। इसी को ब्रह्मांड भी शब्द कहा जाता है। ब्रह्मांड है, अंग्रेजी में इसी को वर्ल्ड कहा जाता है। संसार भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। वैसे संसार और विश्व में अंतर है। संसार दुखमय है, विश्व दुखमय नहीं है। संसार संसरण को कहते हैं, परिवर्तन, गमन, 4 गति रूप है संसार, जबकि विश्व 3 लोक रूप है जहाँ पर रह रहे हैं। संसार का नाश किया जा सकता है, विश्व का नाश नहीं किया जा सकता। विश्व अनादि अनंत है, संसार अनादि अनंत नहीं। इसीलिए संसार ताप विनाशनाय, विश्व ताप विनाशनाय नहीं, लोक ताप विनाशनाय नहीं, संसार ताप विनाश। संसार प्रत्येक प्राणी का अपना अपना है। आप दीपरा विज्ञान भाग 1, दीपरा विज्ञान भाग 1 है ना, तो उसमें 12 भावना। किसके बारे में 12 भावना है? उन्होंने क्या लिखा संसार भावना में? परद्रव्यन्ते प्रीति जो है संसार अबो। ये है संसार। क्या है संसार? परद्रव्यों से प्रीति, परद्रव्यों से प्रेम करना, उनको अपना समझना, इस प्रीति का नाम ही अज्ञान है, संसारी अज्ञान है। और उसका फल ताको फल गति 4 में भ्रमण कहो, और उसका फल है 4 परद्रव्यों से प्रीति की, और उसके फल में 4 गति रूप संसार मिलता है। जब कहा है संसार का नाश करना माने इस दुनिया का नाश नहीं करना है, संसार का नाश करना माने इस परद्रव्यों के प्रति प्रीति का नाश करना है। संसार का नाश करना माने 4 गति रूप में भ्रमण का नाश करना है। संसार का नाश करना माने अज्ञानता का नाश करना है। इसलिए संसार और विश्व ये 2 अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अनेक जगह पर संसार शब्द का भी जैसे भी बोल भी दिया है, पुस्तक में भी लिखा हुआ है, तो संसार भी कहा जाता है। लेकिन आप लोग ये दोनों अंतर भी समझना। आपको ख्याल में है 12 भावनाओं नाम याद हैं? ऐसे ही बोल तो पूछूंगा नहीं। 12 भावनाओं के नाम, 12 भावनाओं में संसार भावना भी है और लोक भावना भी है। अगर दोनों एक होते, संसार भावना हो गई तो लोक भावना फिर क्यों दोबारा लिखना? तो लोक भावना अलग लिखी। और लोक भावना में बतलाया गया कि लोक कैसा है, 14 राज उत्तम लोक पुरुष संधान काम है, जीवन आदि है, बलवत है। और संसार भावना के लिए क्या लिखा गुजरदास जी ने? क्या है गुजरदास जी की 12 भावना? राजा राणा छत्रपति महाराज की असवार मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, बर्तन देवी देवता माता पिता परिवार, राम बिना मेरे धन दुखी, कृष्णा बस धन मान,
कहूँ न सुख संसार में, सब जग रीति उचार। इस संसार में। तो अंतर भी है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। आज का समय हो गया, विराम देते हैं।